सुरंगी नाम का एक जंगल वाला प्रांत था। यहाँ धोरकी नामक जंगली मानव रहते हैं। वह प्रांत बहुत ही भयानक है। उस ओर से जाने वाले जो भी राहगीर होते उन्हें वे लोग मार कर खा जाते हैं। 100 साल पहले से इस जाति के लोग वहीं पर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। उनका काम शिकार करना है। जंगल के हर जानवर को मारकर खाना ही उनकी परंपरा में है। वे मनुष्य के मांस को बहुत ही चाव से खाते हैं। यदि कोई मानव उनको आहार के रूप में मिल गया तो उनके लिए वह पर्व के समान होता। उन लोगों को मनुष्य का मांस बहुत पसंद है। यदि उनको कोई जानवर या मनुष्य मिल गया तो वे लोग उसे उनके पूज्य सौरंगी शैतान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। यह नियम उनकी परंपरा से चली आ रही है। लेकिन दो ऐसा समय है जो कि उनके लिए बहुत ही खास है। एक सूर्य ग्रहण और दूसरा गसूची चुड़ैल के जाग कर आने का समय। सूर्य ग्रहण के वक्त वे लोग सुरंगी शैतान को नर बलि चढ़ाते हैं। और दूसरा सदर्भ गसूची चुड़ैल का नींद से जागना। यह चुड़ैल गर्मी के मौसम में नींद से जागकर उसे जो मिलता है उसे मार कर खा जाती है। उनका ये भरोसा है कि नर बलि देने से उनके लिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब गसूची नींद से जाग कर आएगी तो वो कितनों को मार डालेगी, ऐसा उनको भय भी है। साल में एक बार वो नींद से जागती है। वह बहुत ही भूखी रहती है। वो भूखी चुड़ैल उस प्रांत में जो भी मिलता उसे मार कर खा जाती है और अपनी भूख मिटाती है। वो कहाँ से आती है और कहाँ रहती है ये बात किसी को नहीं मालूम। गर्मी के मौसम में रात के वक्त आकर वहां के लोगों को मार डालती है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मी का मौसम शुरू हुआ और सोरंगी प्रांत में वहां के मुखिया के कहने पर वे लोग ढिंढोरा पीटने लगे। सुनो सुनो, गर्मी की मौसम आ गई है। गसूची नींद से जागेगी। सभी लोग सावधानी से रहिए। गांव के मुखिया का आदेश है। बाप रे, अरे सूरी, गसूची नींद से जागने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बिट्टू, कई सालों से वो चुड़ैल हमारे जाति के लोगों को मार कर खा रही है। क्या उससे छुटकारा नहीं पा सकते? यह सुनकर सूरी के पिताजी गुस्से में बोले, अरे सूरी, तुम क्या बात कर रहे हो? गसूची को खत्म करना? तुम पागल हो गए हो? उसके पास जाकर फिर से जीवित यहाँ तक कोई नहीं लौटा है आज तक। इस बार उसकी नजर में ना पड़े तो अच्छा है। अगले साल गर्मियों में देखा जाएगा क्या करते हैं। अपना काम करो, मूर्ख कहीं के। क्यों रे सूरी, मामा से बात सुनते हो? मामा बिल्कुल सच कह रहे हैं। गसूची का नाम सुनते ही हमारे यहाँ सभी लोग कांप रहे हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा। हर चीज का कोई ना कोई अंत तो होगा ही।
उसको खत्म करने का कोई ना कोई मार्ग तो जरूर निकलेगा। उसका पता लगाता हूँ। अरे सूरी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। चल, भूख लग रही है, फल तोड़कर खाते हैं। इस प्रकार दोनों जंगल में जाकर फल तोड़कर घर लौट रहे थे। इतने में अंधेरा हो गया। दोनों के गांव तक पहुंचते ही सभी लोग डर के मारे वहां से भाग रहे थे। उसे देखकर सूरी बोला, अरे क्या हुआ? अरे सब लोग भाग रहे हैं। गसूची गांव में आकर जो मिल रहा है उसे मार डाल रही है। भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। अरे सूरी, चल भाग जाते हैं। हाँ चल भाग। ऐसा कहकर दोनों भागने लगे। गसूची को जो मिल रहा था उसे मारकर वो खा जा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज से लोग कांप रहे थे। उसे जो मिल रहा था उसे खा रही थी और जब उसकी भूख नहीं मिटी तो वह जंगल की ओर जाने लगी। चुड़ैल के डर से भागकर छिपने वाले गांव के लोग फिर से गांव में इकट्ठे हुए और एक जगह पर अपने एक समावेश बनाए। आज उसके हाथों 10 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसकी भूख मिट गई है और 10 दिनों तक वो इधर नहीं आएगी। वो जब आती है उस वक्त लोग यदि सावधानी से नहीं रहे तो वो और भी लोगों को मारकर खा जाएगी। सभी लोगों को सावधानी से रहना होगा। आज से रात को एक जन को पहरा देने के लिए मैं रखूंगा। वो जब आएगी उस वक्त पहरे देने वाले को सीटी बजाना होगा। तब अधिकतर लोग यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। मैं गांव का मुखिया हूँ, ये मेरा आदेश है, पालन हो। इस प्रकार मुखिया की बात मानकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात के वक्त एक आदमी को पहरा के लिए रखा गया। वह सीटी पकड़कर पेड़ पर बैठा था। 10 दिन बीत गए। लोग डर डर कर जी रहे थे। एक दिन रात को सारे लोग सो रहे थे। तभी भूखी गसूची गांव में आई। उसे देखकर जो आदमी पेड़ पर था वह सीटी बजाया। उसे सुनते ही सारे लोग डरकर भागने लगे। गसूची सीटी बजाने वाले की तरफ जाने लगी। और हाथ से उसे पकड़कर मारकर खा गई। गुस्से से जो भी मिल रहा था वह उसे मारकर खा जा रही थी। बिट्टू और सूरी एक तरफ भागकर जा रहे थे। गसूची उनका पीछा करने लगी। दोनों आगे आगे भागने लगे। अरे बिट्टू, डरपोक की तरह भागना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार बच गए तो बहुत है, चल भाग। सूरी के पास जो चाकू था उसे निकालकर वो उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। अरे सूरी, क्या कर रहे हो? भाग रे, नहीं तो तुम मरोगे। अगर मरना है तो एक वीर की तरह मरेंगे। इस प्रकार डरपोक की तरह बिल्कुल मरना नहीं है। गसूची सूरी के नजदीक आई, पर वह सूरी को बिना मारे ही पीछे मुड़कर चली गई।
दृश्य देखकर लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य हुए। कुछ अजीब सा लग रहा है। सूरी को देखकर गसूची क्यों पीछे भाग गई? शायद सूरी के हाथ में चाकू था इसलिए। वो चाकू तो उसके उंगली के बराबर है। ये नहीं हो सकता, कुछ और कारण हो सकता है। ऐसे भी सूरी कोई मंत्र तंत्र तो जानता नहीं, पर क्या बात है, बिना मारे क्यों चली गई? ये सुनकर सूरी के पिताजी वहां पर आ गए और वे लोगों से बोले, साहब मुझे माफ कर दीजिए, आप सबसे मैंने एक बात छुपाई है। ये सूरी हमारी जाति का नहीं है, ये तो मामूली मनुष्य जाति का है। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तब एक पेड़ के नीचे मुझे ये छोटा बच्चा मिला। पूरे शरीर में चोट और खून लगी हुई थी, तो मैंने लाकर पाला। अगर ये हमारे जाति का नहीं है, ये आप लोगों को पता चलता, तो आप लोग हमें बहिष्कार कर देते या फिर उस बच्चे को मार देते। इसलिए मैंने अपना बच्चा कहकर हमारी जाति के बच्चों की तरह मैंने इसे हर विद्या सिखाई है। क्या गौरव, ये सब कुछ सच है? हाँ स्वामी, ये सच है। ये मामूली मनुष्य है, चलो खा लेते हैं। रुक रे मोटू, ये हमारे साथ घुमा फिरा। ये मामूली मनुष्य होने पर भी इसे हम नहीं खा सकते। सूरी हमारा आदमी है। मगर इसे देखकर गसूची बिना मारे चली गई, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे शायद कोई राज होगा। हमारे जाति के तांत्रिक प्रचंड को बुलाकर लाओ। जाओ, सुबह तक तांत्रिक यहाँ होना चाहिए। इसके बाद गांव में कुछ लोग तांत्रिक प्रचंड के पास गए। क्या बात है, सब लोग यहाँ पर? स्वामी जी, मुखिया जी आपको गांव में बुलाए हैं। लेकिन क्यों? हमारे गांव में एक को गसूची देखकर भी बिना मारे चली गई। स्वामी जी, क्या गसूची पीछे चल गई? वो ना मारे इसलिए मैं कई सालों से पूजा कर रहा हूँ। ऐसे में वो व्यक्ति को देखकर बिना मारे चली गई, यह तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। चलो गांव जाकर देखते हैं। इसके बाद प्रचंड के साथ साथ सभी लोग गांव के अंदर गए। नमस्कार स्वामी जी। किसे देखकर गसूची बिना मारे चली गई? मुझे देखकर स्वामी जी। प्रचंड अपनी मंत्र शक्ति से सूरी को ध्यान से देखता है। इसमें कई दिव्य शक्तियां हैं। एक अच्छे कार्य के लिए इसका जन्म हुआ है, इसलिए गसूची उसे देखकर चली गई। इसके द्वारा ही हम गसूची को खत्म कर सकते हैं। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। प्रचंड के बताए अनुसार लोगों ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हांडी रखकर उसमें एक एक करके लोग अपनी खून डाले और तांत्रिक एक मुग्गू डालकर उस पर सूरी को बिठाया। उसके बाद उसके चारों तरफ अपनी अभिमंत्रित की हुई अंडे, नींबू, इन सब को रख कर पूजा करने लगा। आप सभी लोग एक बार जोर से बोलिए, गसूची आओ, अपनी खून की प्यास को बुझाओ। बोलिए, गसूची आओ, आकर अपनी खून की प्यास को बुझाओ। गसूची आओ, आकर अपनी खून की प्यास को बुझाओ। इस प्रकार सभी लोग अपने खून को हांडी में डालकर गसूची को नींद से जगाए। नींद से जागकर गसूची भयानक रूप से चिल्लाते हुए गांव में आ रही थी। गसूची आ रही है यह जानकर प्रचंड मंत्र पढ़ते हुए पूजा पाठ कर रहा था। गम 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 आगमनम गसूची दिग्बदनम करम, जम 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 जनाजम गसूची दिग्बदनम करम। गसूची भयानक रूप से हंसते हुए उस हांडी में से सारी खून पी गई। तुम सबको मार डालूंगी, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगी। सूरी, मेरी बताई हुई मंत्र को पढ़ते हुए उन नींबुओं को पकड़कर उसके सामने जाओ
मैं जब कहूंगा तब उन नींबुओं को उसके ऊपर फेंकना। जाओ। प्रचंड के कहते ही सूरी उन मंत्रित किए हुए नींबुओं को लेकर मंत्र पढ़ते हुए उसके सामने जा रहा था। गम 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 आगमम गसूची दिग्बदनम करम जम 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 गसूची दिग्बदम करम। सूरी मंत्र पढ़ते हुए गसूची के सामने खड़ा हुआ। तुरंत प्रचंड सूरी से जोर से बोला, सूरी, तुम्हारे हाथ में रखे हुए नींबुओं को एक एक करके उसके हाथ और पांव में फेंको। इस प्रकार प्रचंड के कहे मुताबिक सूरी ने नींबुओं को एक एक करके उसके शरीर के भागों में फेंका। प्रचंड के मंत्र शक्ति, सूर्य की दिव्य शक्ति और नींबुओं की महिमा मिलकर गसूची को बंदी बना लिए। बंदी हुई गसूची से प्रचंड ने गुस्से से कहा, गसूची, तुम्हें हम पर गुस्सा क्यों है? कई सालों से हमें क्यों मार रही हो? तुम लोगों से बदला तुम्हारी पूरी जाति को खत्म करने तक मैं तुम लोगों को मार डालती रहूंगी। लेकिन सूर्य को क्यों नहीं मारी? सूरी तुम्हारा जाति का बच्चा नहीं है, मैं उसे नहीं मारूंगी। क्या बात है? तुम हमारे जाति से बदला क्यों लेना चाहती हो? बताऊंगी, सुनो। मेरा नाम कोरंगी है। मैं इस पास के जंगल में रहने वाले जवाल वंश की हूँ। तुम्हारे जाति के लोगों को मनुष्य के मांस का आदी पड़ गया है। वो बहुत ही क्रूर है। एक बार हमारे प्रांत में आकर सभी लोगों को मार डाले हैं। मुझे यहाँ लाकर नर बलि दिए हैं। मरकर मैं आत्मा में बदलकर तुम लोगों से बदला लेना चाहती थी, पर मेरे अकेले से नहीं हो पाया। मेरे पिताजी के सिखाए गए मंत्रों द्वारा तुम लोगों के द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं में अपने अंदर प्रवेश करवाकर मैं एक शक्तिशाली भूत बनी हूं। इसलिए मुझे कोई मंत्र शक्ति रोक नहीं सकती। तुम लोग जब भी कोई मनुष्य बलि देते हो, मैं उनकी आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करवाकर और भी शक्तिशाली बनी हूं। मगर सूरी को देखते ही पता चल गया है कि वो हमारे जाति का है करके, इसलिए नहीं मारी। लेकिन तुम लोग उसका सहारा लेकर मुझे बंदी बनाए हो। हम लोगों को मारने वाली तुम्हें आज खत्म कर दूंगा मैं। मुझे खत्म करोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। कोई 100 आत्माओं की आकृति हूं मैं अपनी मर्जी से हमेशा के लिए नींद में जा सकती हूँ, पर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। माता गसूची, तुम्हारा बदला पूरा होने के लिए उन्हें क्या करना होगा, बताओ माँ। वे लोग बहुत ही क्रूर लोग हैं। मनुष्य का बलि देकर उन्हें खाने वाले नरभक्षक हैं। इन लोगों को नहीं छोड़ना है। माँ, इतने दिनों तक कई लोगों को मारकर तुमने अपना बदला ले लिया है। कम से कम अब तो दया करके हमें छोड़ दो। तो फिर उन लोगों को मुझसे एक वादा करने को बोलो, फिर कभी नर बलि नहीं देंगे करके, मनुष्य की हत्या नहीं करेंगे करके। ऐसा करने से ही मैं उन लोगों को छोड़ूंगी। अब से नर बलि हम नहीं देंगे और मनुष्य की हत्या नहीं करेंगे। हम ये वादा करते हैं, कोई भी मनुष्य का बुरा नहीं करेगा। सबके तरफ से मैं गसूची से ये वादा करता हूँ।
तुम लोगों की वजह से एक भी जान जाए तो मैं नींद से जागकर तुम लोगों को मार डालूंगी। यदि तुम लोग किसी को कुछ भी नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाऊंगी। अब से इस गांव में नर बलि नहीं दी जाएगी और किसी भी मनुष्य को मार कर नहीं खाया जाएगा। आज से हमारे गांव का आचार विचार बदल रहा है। सूरी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा ना, तुम्हारा जन्म एक अच्छे कार्य के लिए हुआ है। आज से हमारा कोई जाति भेद नहीं है, मानव जाति एक है। उसके याद में सूरी को मैं यहाँ का नायक बनाता हूँ। अब से सूरी हमारा नायक है। सोरंगी के नायक सूरी की जय जय। सोरंगी के नायक सूरी की जय जय। सोरंगी के नायक सूरी की जय जय। आप सभी का धन्यवाद। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा गहरी नींद में जाने का समय हो गया है। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर घसुची वहां से चली गई।